अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश रोज़ का प्लांट है जिसे चंद दिन पहले हमने लगाया था। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश रोज़ के प्लांट में नीचे उसके स्टेम से कुछ शाखें ऐसी निकल आती हैं कि जो यहाँ रूट स्टेम से निकलती हैं, उसे हमने किस तरह से हटाना है। तो आज चूँकि 15 तारीख़ हो गई है और ये मौसम होता है गुलाब की कटिंग का, चाहे वो देसी गुलाब हो या ये विलायती गुलाब हो। इसमें अब ये है कि अब इसके फूल वगैरह भी अब जो कलियां बनी हुई थी वो फूल बनकर अब मुरझा भी चुकी हैं, इसलिए हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। मगर एक सवाल ये है कि क्या हम इंग्लिश रोज़ की कलम से क्या हम नए पौधे जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह कि आप ये देखिए, ये देसी गुलाब की कटिंग है और इसे इन कलमों को जब हम लगाते हैं तो बहुत इम्कान होता है कि ये पौधे बन जाएंगे। मगर क्या ये इंग्लिश रोज़ की जो कटिंग है इससे या किसी भी तरह से ग्राफ्टिंग से हम किस तरह से नए पौधे बना सकते हैं। इसका एक तरीक़ा तो होता है बड ग्राफ्टिंग, कि जिस तरह से ये देखिए कि ये इसकी एंटी नोड है, छोटा सा ये शाख सी ये निकल भी रही है। इसमें यहाँ से एक इसकी हल्की सी एक वो छाल सी ली जाती है और देसी गुलाब की कलम पर वो लगाई जाती है, जिससे वो एक ख़ास तरीके से लगाते हैं। ये तजर्बा भी हमने किया था, मगर वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही कामयाब नहीं हो सका। तो आज हम देखना चाहेंगे कि अगर हम इसकी आज जैसे कटिंग करते हैं तो क्या इसकी कलमें भी इस देसी गुलाब की कलमों की तरह से लग सकती हैं। और एक दूसरा तरीक़ा होता है एयर लेयरिंग का, वो भी हम देखते हैं कि क्या हम उस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है। लेकिन जब हम एक एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं। तो हम दोनों तरीक़ों से आज देखेंगे, दोनों कलमें लगाएंगे कि क्या हम इनमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं। तो आइए इनकी अब कटिंग्स लगाते हैं। नाज़रीन, ये हमने इनकी कटिंग की है और ये पौधा आप देखें कि सारी हमने इसकी ये शाखें उतार दी हैं, सिर्फ ये रहने दी है क्योंकि यहाँ हम एयर लेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। और अब ये जो कलमें निकली हैं, हम इनकी कलमें बनाएंगे, पत्ते वगैरह कांटे हटाकर, और देखते हैं कि हमारे पास अब कितनी कलमें इससे हासिल हो सकती हैं। नाज़रीन, ये कटिंग्स हमारे पास आई हैं, छोटी बड़ी टहनियाँ हैं। इन्हें हमने जिस हिसाब से हम कलमें काटते हैं उसी हिसाब से हमने इन्हें बनाया है। और ये जो पत्ते वगैरह बचे हैं, ये हम अपने खाद के इस्तेमाल में इन्हें ले आएंगे और जहाँ हम खाद बनाते हैं वहाँ हम इन्हें डाल देंगे। अब ये जो टहनियाँ हैं ये कोई ज़्यादा सेहतमंद नहीं हैं, मासिवा 1 या 2 कलमों के। तो इसमें हम तजर्बाती तौर पर ही हम लगाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कमज़ोर टहनियाँ होती हैं इस तरह की, ये भी ग्रो कर जाती हैं इजीली जब इनका मौसम हो। जैसे आजकल गुलाब की कटिंग और उसके बाद कलमें लगाने का मौसम है, तो वो इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो हम ये तजर्बाती तौर पर इंशाल्लाह लगाएंगे। मगर जब भी आपने कोई कलम लगानी हो, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कलम लगाने से पहले ये जो एलोवेरा है, ये हमेशा जो हिस्सा मिट्टी में जाएगा उसमें थोड़ा सा इसे लगा दें। ऐसे करके इसे अच्छी तरह से एलोवेरा इस पे लगा दें। इससे ये है कि जो इसका ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा इम्कान हो जाते हैं कि ये जो कलम है वो ग्रो करेगी। इस तरह से सारी टहनियों पर अच्छी तरह से ये एलोवेरा जो है लगा दें, एक एक करके। इन सारी टहनियों को हमने एलोवेरा लगा दिया है। और बजाय इसके कि हम इन्हें अलहदा से पॉट्स में लगाएं, क्योंकि वैसे ही हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर लगा रहे हैं, तजर्बाती तौर पर, तो हम इन्हें यही गुलाब का जो मेन पौधा है इसी के यहाँ अतराफ़ में लगाएंगे, साइड्स पे लगा देंगे। और जब इंशाल्लाह ये ग्रो करेंगे तो हम फिर इन्हें यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कलमें लगाने से पहले हम एयर लेयरिंग पर काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस दौरान ये कलमें यहाँ जो लगी होंगी वो ख़राब हो जाएँ। तो हम उसके लिए ये देखें, आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये इसके एंटी नोड्स हैं इस शाख के, और हम इन एंटी नोड्स को इस पर से हल्की सी इसकी जो छाल है वो उतारेंगे, इस तरह से कि जो इसके अंदर का जो सफ़ेद हिस्सा होता है टहनी का वो मुतासिर ना हो, और ये जो सब्ज़ रंग की जो छाल होती है सिर्फ ये जो है वही है। अच्छा, इस मकसद के लिए वैसे तो बेहतर होता है कि हम ब्लेड से इसे हटाएं, क्योंकि ब्लेड जो है बारीक होता है। मगर अगर ब्लेड नहीं भी है तो जो आम चाकू होता है घर में, इसे अच्छी तरह से अगर तेज़ किया हुआ है, इसके
जो इसकी धार अच्छी बनी हुई है, तो इससे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो इसे बड़ी ही एहतियात से हम उतारेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये उतरा तो काफ़ी माशाल्लाह सफाई से है। और अब इसी तरह से हम ये बाकी का हिस्सा भी इसका उतारेंगे। आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेड, चाकू या जो भी, वो बिल्कुल साफ़ हो, अच्छी तरह से जरासीम से पाक हो। कोशिश करें कि डिटोल वगैरह से उसे पहले साफ़ कर लें, ताकि कोई एहतिमाल ना रह जाए कि इसमें कोई जरासीम है ऐसे कि जो टहनी को, जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कि जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के तहत हम ये काम कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट डाल सकते हैं। ये देखिए कि अब ये बिल्कुल सफाई से छाल उतर चुकी है। और अब जो हमने काम करना है इसकी बेहतर नशोनुमा के लिए, इसके ग्रोथ रेट में इजाफे के लिए, वो ये करना है कि इस पर एलोवेरा अच्छी तरह हमने इस पर मल देना है। चूँकि ये टहनी जो है ये इतनी मज़बूत नहीं है कि ये किसी बोतल को या इस तरह के ढक्कन को संभाल सके, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फिर मिट्टी का भी बोझ होता है। तो इसलिए हम इस शॉपर में ये मिट्टी डालकर, मिट्टी जो है ये 50% गार्डन सॉइल है और 50% जो वर्मी कंपोस्ट है वो है, और इसमें हम ये टहनी को हम अच्छी तरह से इसमें बांध देंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि नमी इसमें जो है वो यकीनी हो, क्योंकि नमी के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि ये टहनी जिस पे हमने एयर लेयरिंग करनी है ये रूटिंग कर सके। इसलिए अब इस शॉपर को जो है वो हम अच्छी तरह से यहाँ इस पे ऐसे करके सारा हिस्सा इसमें आ जाए। ये यकीनी बनाना है हमने कि ये जिस हिस्से से हमने छाल उतारी है उसके चारों तरफ जो है मिट्टी ज़रूर मौजूद हो। और इस शॉपर को हम अच्छी तरह से इस पर बांध देंगे ताकि गुंजाइश ना रहे नमी के दूर होने की या फिर मिट्टी के खुश्क होने की, बिल्कुल भी। पहले तो हमने अच्छी तरह से इसे शॉपर को लपेटा है इस पर, और अब हम इस पे एक जो डोरी है वो हम अच्छी तरह से इस पे लपेट देंगे। इससे ये होगा कि टहनी पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इससे टहनी भी अपनी जगह पर मज़बूत रहेगी, ठहरी रहेगी। टहनी को अगर थोड़ा बहुत इसमें लचक आए भी तो हम इसमें इसे ज़रा और मज़बूत कर देंगे, टहनी को किसी चीज़ से बांध देंगे। ये पत्ते जो हैं ये ज़रा इस वक्त डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, लिहाजा इन पत्तों को हम हटाएंगे। ले नाजरीन, अब ये हमने इस पर ये शॉपर देखें चढ़ा दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने पैक कर दिया है। और इसकी सपोर्ट के लिए एक धागा हमने यहाँ भी बांध दिया है ताकि इस टहनी पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, हल्का सा इसे इस टहनी से सपोर्ट मिलती रहे। अब हम मरहला है कि जो कलमें हमने तैयार की थी वो अब कलमें यहाँ लगाएं। तो इसके लिए ये कलमें हमारे पास मौजूद हैं और गोटी हमने कर दी थी इसकी मिट्टी की, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, हाल में ही हमने ये लगाया है, मगर फिर भी एहतियातन, चूँकि मुझे ये ज़रा ज़्यादा गीली लग रही थी मिट्टी, इसलिए गोडी कर दी है ताकि ये इसे सूखने में आसानी हो, जल्दी सूख जाए। और गुज़िश्ता वीडियोस में भी आपने देखा होगा
कि जब भी आप कलम लगाएं उसका जो एक एंटी नॉड है ये वाला, कम से कम ये एंटी नॉड जो है एक वो मिट्टी के अंदर हो, यानी कि 1 या 2 इंच आपने कलम को मिट्टी के अंदर करना है। एक जो जहाँ से हम कलम बनाते हैं वहाँ वो भी हम एंटी नॉड ही रखते हैं, वहाँ से हम कलम बनाते हैं और एक एंटी नॉड इसके अंदर रखते हैं। तो इसी तरह से सारी कलमें जो हैं वो हम लगा देंगे थोड़े थोड़े फासले पर, ताकि जब ये इंशाल्लाह चलें तो हमें इन्हें निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर इस गमले में जितनी पूरी आ गई वो उतनी लगा देंगे, नहीं आएंगी हम दूसरी जगह पर लगा देंगे। ये सारी कलमें हमने लगा दी हैं और अब हम देखेंगे कि हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में किस हद तक कामयाब होते हैं, इन कलमों वालों में भी और ये जो हमने एयर लेयरिंग की है इसमें भी। और एक और चीज़ जो हमने देखनी है कि ये जो कलमें हमने लगाई हैं इसमें कि कलम तो ये लगाई है इंग्लिश रोज़ की, मगर ये भी हम सुनते हैं कि इंग्लिश रोज़ जो है वो कलम से नहीं होता बल्कि उसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो अगर ये चल भी पड़ती हैं अल्लाह करे तो ये कौन से फूल देंगी? आया ये देसी गुलाब के फूल देंगी या फिर ये पिंक रोज़ जो इंग्लिश रोज़ है इसके फूल देंगी? ये प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया है और जो भी अब इसकी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह हम आपके साथ एक नई वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी इसका रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आ सकता, ख़ास तौर पर इस एयर लेयरिंग का। इसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तकरीबन 2 माह इसमें रिक्वायर होते हैं। 2 माह बाद हम इसे चेक करेंगे। मीनवाइल जो ये पत्ते हैं ये भी हमें कम से कम इतना तो बता सकते हैं इनका मुरझाना या ताज़ा रहते हैं जो भी, कि क्या ये शाख ज़िंदा भी है या नहीं, मगर इसमें रूटिंग कितनी हुई है या नहीं हुई, ये हम अब तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद ही अब चेक करेंगे इसे कि इसमें रूटिंग कितनी हुई है। मीनवाइल अगर खुदा न खास्ता इसमें ये मिट्टी खुश्क होती है किसी भी वजह से, तो फिर हमें जो है वो नमी इसमें बरकरार रखने के लिए इसे खोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इसे 1.5 से 2 माह के बाद ही अब इसे खोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।